हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर 3 टर्म्स इन जीपी आर गिवन, ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट याद रखनी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 से। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट द सम ऑफ द मिडिल 2 नंबर्स इज 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है इधर, find 4 numbers in GP such that the sum of the middle 2 terms is 10/3 and their product is 1। तो जैसा कि आपने 3 सक्सेसिव या 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसी तरीके से आपको जब भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी पूछा हो या 4 नंबर्स इन जीपी पूछा हो एंड माइंड इट, अगर उनका सम, इफ द सम and their product, see in this question also the sum is given and the product is given। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, 4 consecutive terms, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मेट। क्या है? a/r³, a/r, a into r and ar³। ठीक है, तो जब भी आपको 4 consecutive terms पूछे, ठीक है, और उनके सम या प्रोडक्ट दिया रहे, तो आप ये फॉर्मेट पे काम करेंगे। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मेट। ओके, सो लेट्स सी अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन पूछा है फाइंड 4 नंबर्स, तो मैंने क्या लिखा, लेट द 4 नंबर्स बी, दीज आर माई 4 नंबर्स। ठीक है, दीज आर माई 4 नंबर्स। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है, सच दैट द सम ऑफ द मिडिल 2 नंबर्स, सम ऑफ द मिडिल 2, सो ये दोनों मेरे मिडिल 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम दिया हुआ है, मतलब a/r प्लस a इंटू आर, दिस इज गिवन टू मी, सम ऑफ द मिडिल 2 नंबर्स इज 10/3। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया 10/3। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सी दैट a इज कॉमन। ठीक है, सो 1/r प्लस r एंड दैट इज इक्वल टू 10/3। ओके, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट एल्स इज गिवन टू मी, सी ये तो मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, और एक और भी चीज दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। कैन यू से दिस, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द 4 टर्म्स दैट यू हैव टेकन इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 1। सो मैं क्या लिखूंगा, इन सब का प्रोडक्ट ले लूंगा, यानी कि a/r³ इंटू a/r इंटू ar इंटू ar³ एंड दिस इज गिवन टू मी विच इज 1। ठीक है, अब देखो काफी आसान हो जाएगा ये इस फॉर्मेट में लेने पे, इट्स वेरी इजी। ये देखो नीचे r³ इंटू r यानी r⁴ है, और ऊपर भी r इंटू r³ यानी r⁴ है। या यूं आप कर सकते हो, r³ कैंसिल करो, r और r को कैंसिल करो, तो ये क्या हो गया, a इंटू a इंटू a इंटू a, यानी कि a⁴ इज इक्वल टू 1। a⁴ अगर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, a⁴ is equal to 1⁴. Now again we see that powers are same. ठीक है, so bases must be equal. Therefore a is equal to 1. तो a की वैल्यू हमें मिल गई। Can you say this? We have got the value of a. अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को, ये जो a की वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, so let's go ahead. What I'm doing, I'm just putting the value of a which is equal to 1 in this equation। so ये क्या बन जाएगा, a अगर 1 डालूं तो ये 1 हो गया, so 1 into 1/r प्लस r एंड दैट इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब देखो काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन, ये 1 का तो कुछ मतलब है नहीं, इंटू इज द सेम थिंग। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो r विल बी द एलसीएम, सो 1 प्लस r² इज इक्वल टू 10/3। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, so 3 plus 3r² is equal to 10 into r, 10r implies, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में डाल लीजिए, 3r² इसको इधर ला दीजिए, माइनस 10r एंड प्लस 3 is equal to 0। now by using factorization method we can solve this quadratic equation। so 3 3s are 9, तो प्रोडक्ट 9 है और मिडिल टर्म क्या चाहिए, -10। so I can split the middle term as 3r² minus 9r माइनस 1r मतलब माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 एंड -9 - 1 विल बिकम -10r। ठीक है, सो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब मैं 3r कॉमन ले लेता हूँ, r -3
-1 कॉमन ले लेता हूँ, r माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 3r माइनस 1 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इससे हमें r के दो वैल्यूज मिलेंगे, वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ r। ठीक है, कैसे, इधर 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमें r का वैल्यू क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 1/3 और r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, a की वैल्यू हमें मिल चुकी है विच इज 1 एंड r के दो वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू टेक टू केसेस जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। आपको दो केस लेने पड़ेंगे, वेर एक बार आपको लेना है r इज इक्वल टू 1/3 और एक बार आपको लेना है r इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो वी विल जस्ट प्रोसीड। कैसा है, केस 1 ले रहे हैं, केस 1 में क्या है, a तो 1 ही रहेगा भाई, a तो a की वैल्यू मिला है 1, तो a को आप 1 लिख दो। सो a इज इक्वल टू 1 एंड पहले केस में r को हम लेते हैं, पहले केस में r को 1/3 लेते हैं, सो r इज इक्वल टू 1/3। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ और r को 1/3 लेता हूँ, तो मेरे 4 नंबर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, a/r³। सो नंबर्स आर a/r³, देन a/r, देन a into r एंड देन ar³। अब बस आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a इज 1 एंड r³ का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 का होल क्यूब, राइट। a इज 1 a/r, a इज 1/r इज हाउ मच, 1/3 a into r, यानी कि 1 into r मीन्स 1/3, ये मेरा तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, ar³, यानी कि 1 into 1/3 का होल क्यूब। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपके आंसर मिल जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये देखो 1/3 क्यूब है यानी कि 1/27 है, सो 27 विल गो अप, सो दिस विल बिकम 27। ये 1/3 है तो 3 विल गो अप, सो दिस विल बिकम 3 एंड दिस इज 1 into 1/3 यानी कि 1/3 एंड दिस इज 1 into 1/9 सॉरी 27, सो 3 क्यूब है ना, तो 1/27। सो ये मेरे 4 नंबर्स हो गए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट दैट आई हैव टेकन। दीज आर माई 4 नंबर्स, सो नंबर्स आर दिस 4 नंबर्स। ठीक है, लेकिन याद रहे डैट ये केस 1 था जहाँ पे हमने r को 1/3 लिया था। अब हम लेंगे केस 2, वी विल टेक केस 2 वेर a इज इक्वल टू 1 बट r इज इक्वल टू हाउ मच, दिस टाइम वी विल टेक द वैल्यू ऑफ r एज 3, सो r इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं a को 1 लेता हूँ और r को 3 लेता हूँ तो मेरे 4 नंबर्स क्या हैं, a/r³, a/r, a into r एंड ar³। तो 4 नंबर क्या हो जाएंगे भाई, a की जगह आप 1 लिख दो और r³ मतलब r का क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और a की जगह 1 लिख दो और r का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a into r मीन्स 1 into r कितना है, 3 हो जाएगा, और a का मतलब 1 है और r³ का मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरे 4 नंबर से क्या, 1/3³ यानी कि 1/27, 1/3, then 1 into 3 means 3 and then 1 into 3³ is 27। तो आपको ये दोनों आंसर्स को लिखने हैं, राइट। सो अगर मैं इस फॉर्मेट में लेता हूँ, फाइंड 4 नंबर्स सच दैट देयर सम इज समथिंग एंड प्रोडक्ट इज समथिंग, तो आपने ये फॉर्मेट लिया, दैट इज ओके। लेकिन इससे आपके r के दो वैल्यूज मिले, तो आपको दोनों केसेस को डील करना है और ये रहे आपके दोनों आंसर्स। सो जब आपने r को 1/3 लिया तो आपके ये 4 नंबर मिले, और जब आपने r को 3 लिया तो आपको ये 4 नंबर्स मिले जो कि जीपी में है। सो विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8। 5 नंबर्स इन जीपी। देखिए अभी ये 5 नंबर्स आ गए, 5 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024 एंड द 5th टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द 3rd टर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करें, अब इसके लिए आपको फिर से 5 टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट लाइक प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, अगर आपको 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी दिया हुआ है या पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको फिर ये वाला फॉर्मेट याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मेट। जब भी आपके पास 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स पूछे तो आप प्लीज़ ये वाला फॉर्मेट को बिल्कुल याद रखिए। क्या
ये आपको 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स के तीनों के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये याद रहेंगे तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन इजिली सॉल्व इट। सो क्या है, फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024 एंड द फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। वेरी इजी। सो हाउ विल आई स्टार्ट, let the 5 numbers be, these are my 5 numbers, ठीक है। और कंडीशन क्या दिए हैं, देयर प्रोडक्ट इज 1024, यानी इन 5 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो है 1024। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ले लूंगा, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर एंड दिस इज गिवन हाउ मच, 1024। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई, जितने आर वाले टर्म्स सब कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए, ये आर कैंसिल, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू 5 इज इक्वल टू 1024, ठीक है। तो ए रेज टू 5 अगर 1024 है तो फिर ए का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं a raised to 5 is equal to 4 raised to 5. Is this clear? By using law of indices, again we see that powers are same, that means bases must be equal, so a must be equal to 4. So a का वैल्यू हमें मिल गया है 4, ठीक है। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया है, फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, दिस इज माई फिफ्थ टर्म एंड दिस इज माई थर्ड टर्म। तो ये फिफ्थ टर्म जो है ना वो थर्ड टर्म का स्क्वायर है, यानी कि क्या लिखूंगा मैं, फिफ्थ टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। तो ये फिफ्थ टर्म हो गया एंड थर्ड टर्म ये हो गया, दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। आर यू गेटिंग, फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब हमें ए का वैल्यू मिल चुका है, सो कैन वी पुट द वैल्यूज, ए इज 4 यानी कि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग, सो इट इम्प्लाइज दैट क्या, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, 16 अपॉन 4 implies what, इट इम्प्लाइज दैट हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। r के वैल्यूज देखो, r स्क्वायर है 16 अपॉन 4, सो r विल बी हाउ मच, सो r विल बी 16 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट, इजंट इट, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 16 अपॉन 4 तो वैसे भी 4 होता है, सो r इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है, 4 4 से 16, सो r के दो वैल्यूज क्या मिलेंगे हमें, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू प्लस या -2, isn't it, r is equal to प्लस एंड -2। अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया एक तरीके से, r के दो वैल्यूज मिले हमें और a का एक वैल्यू मिला क्या, 4, ठीक है। अब बस वैल्यूज दो केस बना लो, तो केस 1 क्या हो जाएगा भाई, केस 1 में क्या है, a है 4 और a इज 4 एंड r को हम इस बार +2 ले लेते हैं, r इज +2। तो हमारे 5 टर्म्स जो हैं क्या क्या हैं, a अपॉन r स्क्वायर, then a upon r, then a into r and then a r square। तो अगर वैल्यूज हम पुट करें तो हमें 5 टर्म्स मिल जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, a कितना है 4, a को हम 4 लिख देते हैं और r स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 बिकॉज r स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, तो मैं 4 लिख दिया। देन व्हाट, a इज 4 तो 4 लिख दिया और r इज 2 तो 2 लिख दिया। थर्ड टर्म क्या है, a है तो सिंपली 4 लिख दो। फोर्थ टर्म क्या है, a इंटू आर है तो a को आप 4 लिख दो और इंटू आर मतलब 2 लिख दो। और फिफ्थ टर्म क्या है, a इज़ 4 एंड r स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कर दो। तो ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये यहाँ बचा 1, ये क्या बचा 2, ये क्या बचा 4, ये क्या बचा 4 2 जा 8 और ये क्या बचा 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 4 इज 16। सो दीज आर माई 5 नंबर्स इन जीपी, दीज आर माई 5 नंबर्स इन जीपी। अब केस 2 बाकी है अभी, केस 2 इज लेफ्ट। केस 2 में क्या हो जाएगा भाई, a को तो वही लेना है 4 ही लेना है और r इस बार हम क्या लेंगे -2 लेंगे। सो r इज इक्वल टू -2। बस अब वही फॉर्मेट लिख दो। अब 5 नंबर्स क्या लिया है आपने,
a upon r square, then a upon r, then a into r and then a r square. ठीक है, तो ये 5 टर्म्स के लिए आपको वापस a की वैल्यू 4 पुट करो और r की वैल्यू -2 पुट करो, तो a को हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे और r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4 होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद a अपॉन r, a क्या है भाई 4 और r क्या है -2 है. उसके बाद थर्ड टर्म a है तो a को आप डायरेक्ट फिर से 4 लिख दो. देन फोर्थ टर्म क्या है a इंटू आर, तो a इज़ 4 एंड r इज़ -2 एंड फिफ्थ टर्म इज़ a r स्क्वायर यानी कि 4 इंटू -2 का स्क्वायर. तो ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे. ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया. ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो ये -2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर 4 है, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16. सो ये आपके अनदर 5 नंबर्स हैं जो कि जीपी में है. तो देखो ये दोनों ही आंसर आपको लिखने पड़ेंगे. यू कैन नॉट मिस एनी वन ऑफ देम. सी दीज आर द सेट ऑफ फर्स्ट 5 numbers which are in GP and these are the set of next 5 numbers which are in GP. So ये दोनों वैल्यूज हमें कैसे मिल रहे हैं? By taking once the value of R as 2 and next by taking the value of R as -2. So hopefully ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. तो जब भी आपको 5 सक्सेसिव टर्म्स के क्वेश्चन मिलें जिनमें सम या प्रोडक्ट कुछ दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मेट को ज़रूर याद रखना. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज x, एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज y, 11th टर्म ऑफ अ जीपी इज z. वेरीफाई वेदर y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू z. और मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है प्रूविंग का है. ठीक है, एक तरीके से. और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं. बट माइंड इट, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. कैसे? देखिए क्या दिया है. फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज गिवन विच इज x, एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज गिवन विच इज y एंड 11th टर्म ऑफ द जीपी इज गिवन विच इज z. यानी कि क्या इसका मतलब है? सी आई कैन से दैट फिफ्थ टर्म यानी कि t5 इज गिवन टू मी. कितना? x दिया हुआ है. ठीक है, इन द सेम वे एट्थ टर्म इज गिवन, t8 इज ऑल्सो गिवन टू मी. हाउ मच? y दिया हुआ है एंड 11th टर्म इज ऑल्सो गिवन टू मी यानी कि t11 इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? z. ठीक है, तो अब t5 का मतलब क्या होता है भाई? t5 मतलब a r की 5 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू x. इन द सेम वे t8 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ t8? इट इज मतलब 8 टर्म का फॉर्मूला क्या है? जनरल टर्म. तो a r रेज टू 8 - 1 विच इज इक्वल टू y गिवन टू यू. ठीक है, ये आपका वैल्यू दी हुआ है ना. उसी तरीके से आपको t11 का मतलब क्या है? a r रेज टू 11 - 1 n - 1. ठीक है, विच इज इक्वल टू z. यहाँ पे n क्या है? 11 है. a r रेज टू n - 1. तो ये फाइनली क्या बन गया? a r रेज टू 4 हो जाएगा. a r रेज टू 4 इज इक्वल टू x. यानी इनडायरेक्टली हमें ये मिल गया दैट a r रेज टू 4 इज इक्वल टू x. उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? a r रेज टू 7 इज इक्वल टू y. इन द सेम वे a r रेज टू 10 इज इक्वल टू z. ओके, ये 3 चीज आपको मिल गया. तो अब करनी क्या आपको? यू हैव टू वेरीफाई वेदर y स्क्वायर इज x इंटू z और नॉट. तो ये काम करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? हमें y स्क्वायर है. तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? y स्क्वायर मतलब ये y है तो इसका स्क्वायर यानी कि a r रेज टू 7 का स्क्वायर कर दो. तो y स्क्वायर क्या मिला हमें फाइनली? y स्क्वायर जो मिलेगा वो मिलेगा a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर एंड r रेज टू 7 का स्क्वायर यानी कि r रेज टू 14. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड विच इज y स्क्वायर. इन द सेम वे व्हाट इज राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या करना है हमें? x इंटू जेड. राइट हैंड साइड इज x इंटू जेड. सो x इंटू जेड क्या हो जाएगा? व्हाट इज x? x हमें मिला है a r रेज टू 4. तो आप यहाँ लिख दो a r रेज टू 4 इंटू z क्या मिला हमें? a r रेज टू 10. तो a r रेज टू 10. तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर एंड r रेज टू 4 एंड इंटू r रेज टू 10 हो जाएगा r रेज टू 14. अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन मिल सकता है क्या? तो हमें फाइनली क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला y स्क्वायर विच इज दिस a स्क्वायर r रेज टू 14 और राइट हैंड साइड में हमें मिला x इंटू z विच इज अगेन द सेम थिंग. सो वी कैन से दैट left hand side is equal to right hand side, hence verified. Hence
वेरीफाइड। सो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, इजंट इट? तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के प्लीज़ डरा मत कीजिए, ठीक है, और काफ़ी आसानी तरीके से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ P, Q, R, S आर इन GP, शो डैट P प्लस Q, Q प्लस R प्लस S आर ऑल्सो इन GP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, देखो ध्यान से, क्या है इसमें? इट्स गिवन डैट P, Q, R, S आर इन GP। इट्स गिवन, ठीक है, दे आर इन GP। तो अगर P, Q, R, S GP में है तो फिर क्या होगा भाई? इट्स गिवन डैट P, Q, R, S are in GP. It's given. तो if P, Q, R, S are in GP, don't you think that ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है? So we know that जब भी सीक्वेंस GP में होता है तो क्या होता है? कॉमन रेशियो, ठीक है, रेशियो कांस्टेंट होता है। So we can say that Q upon P यानी कि T2 upon T1, Q upon P must be equal to T3 upon T2 यानी कि R upon Q, and this must be equal to T4 upon T3 यानी कि S upon R। यानी इनडायरेक्टली अगर ये हमें P, Q, R, S आर इन GP दिया हुआ है तो वी कैन से दैट दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड, यानी Q upon P मस्ट बी इक्वल टू R upon Q मस्ट बी इक्वल टू S upon R। सो फ्रॉम दिस व्हाट कैन आई कंक्लूड? अगर मैं Q upon P इज इक्वल टू R upon Q कंसिडर करूँ, सो Q इंटू Q क्या होता है? Q स्क्वायर होता है। सो डोंट थिंक Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू P इंटू R, Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू P इंटू R। उसी तरीके से R upon Q is equal to S upon R. So R into R square, I can say that R square is equal to P into S is equal to P into S. In the same way, Q upon P is also equal to S upon R. यानी कि Q into R, यानी कि Q into R must be equal to P into S, must be equal to P into S। मतलब क्या है कि ये तीनों कंडीशंस हमें दिया हुआ है। एक तरीके से देखो तो मुझे क्या है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर दिया हुआ है, R स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस दिया हुआ है, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस, सॉरी इट्स नॉट पी एस, आई एम सॉरी, R स्क्वायर विल बी Q इंटू एस। सो R स्क्वायर इज क्यू एस गिवन, ठीक है। सो Q स्क्वायर इज P इंटू आर, एक बार फिर से चेक कर लो भाई, Q इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू आर, and from this R into R square is equal to Q into S, and from these two Q into R is equal to P into S। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव एक्चुअली, ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है डैट P प्लस Q, Q प्लस R प्लस S, मुझे प्रूफ करना है डैट दे आर ऑल्सो इन GP। अगर ये GP में है P, Q, R, S, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये सारी चीज़ भी GP में है। तो एक काम करते हैं, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो हाउ टू स्टार्ट लाइक सही, आई विल कंसीडर लेट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इफ दे आर इन GP, इफ P प्लस Q प्लस R प्लस S आर इन GP, अगर ये GP में हैं तो डेफिनेटली क्या होगा? ये T1 है, ये T2 है, T3 है, सो डेफिनेटली T2 अपॉन T3 यानी कि Q प्लस R अपॉन P प्लस Q मस्ट बी इक्वल टू T3 अपॉन T2 यानी कि R प्लस S अपॉन Q प्लस R। एक बार फिर से सुनो, अगर मुझे मुझे प्रूफ करना है कि ये तीनों GP में है, तो मैंने कैसे शुरू किया? अगर ये तीनों GP में है, इफ दिस आर इन GP, सो डेफिनेटली T2 अपॉन T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 अपॉन T2। यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो डेफिनेटली दे आर इन GP, और अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो दे आर नॉट इन GP। तो एक काम करता हूँ, ये सेम चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं ऐसे करूँ या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, Q प्लस R इंटू Q प्लस R, सो Q प्लस R द होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू P प्लस Q इंटू R प्लस S, इजंट इट? सो वेदर आई प्रूफ दिस थिंग और आई प्रूफ दिस थिंग, दोनों का मतलब सेम ही है। यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ये क्या है? इक्वल होने चाहिए। दिस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। तो लेट्स डू वन थिंग, सो Q प्लस R द होल स्क्वायर, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू R P इंटू S प्लस PS प्लस Q इंटू R प्लस Q इंटू S। ध्यान से देखना भाई, हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर देना है। तो फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ,
सो क्यू प्लस आर द होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, अब देखिए पी आर को हमने क्या लिखा है, पी आर इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर, हमने पहले प्रूव किया था क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर, तो इन प्लेस ऑफ पी आर मे आई राइट क्यू स्क्वायर, आई कैन राइट क्यू स्क्वायर डेफिनेटली, प्लस इन प्लेस ऑफ पी एस हमने प्रूव किया था क्यू इंटू आर इज इक्वल टू पी इंटू एस, सो इन प्लेस ऑफ पी एस कैन आई राइट क्यू इंटू आर ऑब्वियसली, सो आई एम राइटिंग क्यू इंटू आर प्लस क्यू आर को वैसे ही रहने दो, प्लस क्यू एस, देखो क्यू एस वॉज नथिंग बट आर स्क्वायर वॉज इक्वल टू क्यू एस, तो मैं क्यू एस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। नाउ लेट्स गो अहेड, सो क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या हो जाएगा, 2QR हो जाएगा एंड प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है इधर, क्यू प्लस आर द होल स्क्वायर, अब ये अगर तुम देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू प्लस आर द होल स्क्वायर, देखो आप इसको जरा एक्सपेंड करके देखो सेम चीज आता है कि नहीं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू क्यू इंटू आर, और हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आर यू गेटिंग कैसे हमने शुरू किया कैसे नहीं किया, देखो क्या शुरू करना था हमें, क्या प्रूव करना था, ये तीनों जीपी में है, तो भैया अगर ये जीपी में है तो डेफिनेटली ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और ध्यान से देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर दिया, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आई कैन से दैट P प्लस क्यू, देयरफॉर या फिर हैंस P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर एंड R प्लस S, R in GP। सो विद दिस मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड वीडियो, मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक बटन दबाना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो फिर कुछ तो इसका अवार्ड मिलना ही चाहिए, राइट, आई शुड गेट सम अवार्ड। एनीवेज, थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।